हे गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड नेवी जीडी की भर्ती के बारे में। ये तो आप जानते हैं कि कोस्ट गार्ड की तरफ से दोस्तों नेवी जीडी की भर्ती आपके लिए आ चुकी है। सेकंड 2024 वाले बैच की नोटिफिकेशन आउट हो गया है और 13 फरवरी से आप आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा। तो इसी के चलते हमने आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो बना दिया है। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है, किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ने वाले इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो अंत तक देखिए, इम्पोर्टेंट वीडियो। अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नहीं हो, पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब बात करते हैं आपके डॉक्यूमेंट के बारे में। जो भी डॉक्यूमेंट हम आपको बताएंगे कृपया करके ये सभी डॉक्यूमेंट आप कैरी कर लेना, ठीक है। ये अभी आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तभी आप दोस्तों कोस्ट गार्ड नेवी जीडी के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ने वाली है। नंबर एक आपके पास अपना कलर फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है, जो कि आपने हाल ही में खिंचवाया हो। 3 महीने ज़्यादा पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए। और फ़ोटो किस प्रकार होना चाहिए, आपकी चेस्ट के आगे ब्लैक स्लेट होना चाहिए जो कि आपको होल्ड करके पकड़नी है, ठीक है। ब्लैक स्लेट होना चाहिए, हिंदी में कह सकते हैं काले कलर की तख्ती। वाइट चॉक से लिखा होना चाहिए आपका नाम और डेट, जिस तारीख को आपने फ़ोटो खिंचवाया हो, ठीक है। लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए फ़ोटो का। तो पासपोर्ट साइज एक कलर फ़ोटो लगने वाला है, इसका स्कैन ज़रूर करा लेना, ठीक है, ये कंपलसरी है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों। एक आपका सिग्नेचर लगेगा, ठीक है, एक उल्टे हाथ के अंगूठे का थंब लगेगा, इसका इंप्रेशन लगेगा। तो इन सभी का स्कैन कराना है। एक आपका फ़ोटो हुआ, ठीक है, जो कि 3 महीने ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए दोस्तों, रिसेंट फ़ोटो होना चाहिए। लाइट उसका बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। और आपकी चेस्ट के आगे ब्लैक स्लेट होना चाहिए, उसमें आपका नाम और डेट होना चाहिए जिस तारीख को आपने फ़ोटो खिंचवाया हो। और एक आपका सिग्नेचर लगेगा, एक उल्टे हाथ के अंगूठे का थंब लगने वाला है। तो नेवी जीडी का फॉर्म फिलअप करने के लिए दोस्तों इनकी आवश्यकता आपको पड़ेगी। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। एक बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। 10th की मार्कशीट है आपके पास तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास अपनी 10th की मार्कशीट होना चाहिए ओरिजिनल, ठीक है। रियल मार्कशीट होना चाहिए, इसका स्कैन कराना, वो अपलोड करनी होगी। और 12th क्लास की मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। 10+2 से भर्ती हैं, ठीक है, ये तो आप जानते हैं। 12वीं पास होने चाहिए आप कंप्लीट। और 12वीं क्लास में साइंस सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। मैथ और फिजिक्स सब्जेक्ट आपके पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों 260 पोस्ट हैं एंड ये भी ऑल इंडिया, केवल मेल ही अप्लाई कर सकते हैं। इतनी सी बात आप क्लियर समझ चुके हो। तो बस सर्टिफिकेट चाहिए दोस्तों, नहीं तो 10th की मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों एक आइडेंटिटी कार्ड आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से एक आइडेंटिटी कार्ड आपके पास होना चाहिए जिसमें कि आपकी फ़ोटो, ठीक है, आपका नाम डीओबी ब्लू करेक्ट होना चाहिए जो कि आपकी 10th की मार्कशीट पर है। सेम टू सेम होना चाहिए। तो सभी के पास आधार कार्ड होता है तो भाई आपके पास आधार कार्ड तो होगा, ठीक है, वो अपलोड करना होगा। रियल आपके पास अपनी आईडी कार्ड होना चाहिए, इसका स्कैनिंग जरूर करा लेना, ये अपलोड करना होगा। उसके बाद दोस्तों यदि आप गवर्नमेंट सर्विस मैन है तो दोस्तों उसका सर्टिफिकेट चाहिए। नहीं है तो कोई बात नहीं, कंपलसरी नहीं है। जो दोस्तों सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, केवल उन्हों के लिए। आगे बात करते हैं दोस्तों। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और वैलिडिटी हम आपको बता दें 28 फरवरी 2025 तक वैलिड होना चाहिए, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट हम कह सकते हैं मूल निवास पत्र, ये आपके पास होना चाहिए। नहीं है तो बनवा लीजिए, अभी आपके पास टाइम है, ठीक है। तो इतने दिन में बन जाएगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और यदि आप SC ST OBC से आते हैं या AWS से आते हैं तो आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। बिना इसके दोस्तों आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। नहीं है तो जल्द से जल्द बनवा लीजिए। और है तो वैलिड होना चाहिए दोस्तों 28 फरवरी 2025 तक, ठीक है, मान्य होना चाहिए। इतनी बात आप क्लियर समझ चुके हो। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है या नहीं, या कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। इन दोनों की आवश्यकता पड़ने वाली है इस बार। कास्ट सर्टिफिकेट दोस्तों ICG की फॉर्मेट वाला चाहिए, वो नहीं दोस्तों जो अलग फॉर्मेट आता है, स्टेट वाला नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा और ICG की फॉर्मेट में।
SC/ST OBC वालों के लिए कंपलसरी है। और ये फॉर्मेट आपको दोस्तों ICG की साइट पे मिल जाएगा, नहीं तो आप ऐसा करना टेलीग्राम पर जाना, सर्च करना जी स्टडी, आपके सामने ग्रुप आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों सभी कैटेगरी के फॉर्मेट आपको मिल जाएगा और उसी फॉर्मेट में आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना होगा, ठीक है। तभी आप दोस्तों कोस्ट गार्ड नेवी GD में अप्लाई कर पाओगे। इतनी बात आप क्लियर समझ चुके हो। कास्ट सर्टिफिकेट दोस्तों सभी के लिए कंपलसरी है सिवाय जनरल कैटेगरी को छोड़कर, ठीक है। आपके पास होना चाहिए। SC/ST वालों के लिए 5 साल की एज में छूट है और OBC वालों के लिए 3 साल की एज में छूट है। एज रिलैक्सेशन आपको दिया गया है, तो आपके लिए तो कंपलसरी है। और इन भर्ती में दोस्तों अप्लाई करने के लिए उम्र आपका होना चाहिए 18 से लेकर 22 साल के बीच। SC/ST से आते हैं तो 5 साल की एज में छूट आपको मिल गया है और OBC से आते हैं तो 3 साल की एज में छूट आपको मिल गया है, ठीक है। कंपलसरी कास्ट सर्टिफिकेट आप जरूर बनवा लेना। वैलिडिटी हमने आपको बता दिया है 28 फरवरी 2025 तक मान्य होना चाहिए, ठीक है। और बिना इसके आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जिसे हम कह सकते हैं मूल निवास पत्र, और कास्ट सर्टिफिकेट को कह सकते हैं जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। दोनों होने चाहिए। हिंदी में हमने अच्छी तरह से आपको समझा दिया है। और एक आपके पास आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, ID कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर ID कार्ड। इनका स्कैन जरूर करा लेना। 10वीं 12वीं की मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे इनकी आवश्यकता आपको पड़ेगी। बिना इनके आप दोस्तों कोस्ट गार्ड नेवी GD का फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये अपने पास रखो। और जब कोस्ट गार्ड का फॉर्म फिलअप होगा 13 फरवरी से दोस्तों हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। बस आप चैनल पे ऐसे ही बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ठीक है। और 10वीं 12वीं की मार्कशीट का स्कैन करा लेना। बहुत बच्चे क्या करते हैं 10वीं और 12वीं क्लास की मार्कशीट का फ़ोटो कॉपी करा लेते हैं, जेरॉक्स कॉपी करा लेते हैं, फिर इसको अपलोड करते हैं। दोस्तों ये काम नहीं करना है आपको क्या करना है 10th की 12th की मार्कशीट का दोस्तों स्कैन कराना होगा। अपने फ़ोटो का स्कैन कराना है, ठीक है। एंड सिग्नेचर का स्कैन कराना, उल्टे हाथ के अंगूठे का थंब, इंप्रेशन इमेज आपको निकलवा लेनी है, ठीक है। इनका स्कैन आपको कराना है। लेफ्ट हैंड थंब का दोस्तों अंगूठा है, उसका स्कैन आपका चाहिए, ठीक है, कोस्ट गार्ड का फॉर्म फिलअप करने के लिए। और रही बात दोस्तों बर्थ सर्टिफिकेट की, आपके पास है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो इसकी जगह 10th की मार्कशीट आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक। इतनी सी बात आप अच्छी तरह समझ गए। तो ये सभी डॉक्यूमेंट चाहिए दोस्तों अप्लाई करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आपके पास तो होंगे ही। नीचे कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है। कोस्ट गार्ड की भर्ती आपके लिए आ चुकी है। 13 फरवरी से दोस्तों रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे कोस्ट गार्ड के लिए। आप अप्लाई कर सकते हैं मॉर्निंग सुबह 11 बजे से, ठीक है। इसकी लास्ट डेट है दोस्तों 27 फरवरी, तो काफ़ी दिन मिलेंगे आपको अप्लाई करने के लिए। 300 रुपये रजिस्ट्रेशन फॉर्म की फ़ीस है। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा, केवल मेल ही अप्लाई कर सकते हैं। जनरल OBC EWS वालों के लिए 300 रुपये पे करना होगा फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। 300 रुपये आपकी फ़ीस रखी गई है। एंड SC/ST वालों के लिए बिल्कुल शून्य है आवेदन की फ़ीस, ठीक है। इतनी बात आप क्लियर समझ चुके हो। 12वीं पास हैं अप्लाई कर सकते हैं। 12वीं क्लास में दोस्तों PCM होना कंपलसरी है, मैथ और फिजिक्स सब्जेक्ट होंगे, तो अप्लाई कीजिए। एज आपका 18 से लेके 22 साल के बीच होना चाहिए। और आपका DOB होना चाहिए 1 सितंबर 2002 से लेके 31 अगस्त 2006 के बीच, ठीक है। जिन्हों का भी एज इस क्राइटेरिया के बीच होगा वो अप्लाई कर पाएंगे। 5 साल की एज में छूट है SC/ST वालों के लिए। OBC वालों के लिए 3 साल की एज में छूट है। कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है, और वो भी ICG की फॉर्मेट वाला। और ये फॉर्मेट दोस्तों हमने आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए हैं, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। उसी फॉर्मेट में आपको दोस्तों अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना होगा। यदि आप SC/ST OBC या EWS से आते हैं, इन्हों के लिए कंपलसरी है आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों 260 पोस्ट हैं, ठीक है, जिसमें कि दोस्तों जनरल वालों की 102, EWS वालों की हैं दोस्तों 26, एंड OBC की हैं 57, ST की हैं दोस्तों 28 और SC की हैं 47, ठीक है। कुल मिलाकर 260 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। और एक बुरी बात यही है कि दोस्तों इस बार नेविक DV डोमेस्टिक ब्रांच एंड यांत्रिक की भर्ती नहीं आई है। केवल जो भर्ती आई है दोस्तों नेविक GD की आई हैं, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों केवल GD की भर्ती आई हैं। और हम आपको बताएं वैकेंसी दोस्तों इस बार कैंसिल कर दी गई हैं। जो
नेक्स्ट बैच में दोस्तों हमें देखने को मिल सकती हैं इस बार नेविक डीबी और यांत्रिकी भर्ती। ठीक है, इस बार तो केवल दोस्तों जीडी की आई है, क्योंकि पिछली बार भी दोस्तों यांत्रिकी भर्ती नहीं आई थी 2022 में। ठीक है, इतनी बात आप समझ रहे हो जो हम आपको बताना चाह रहे हैं। जो नेक्स्ट बैच आएगा दोस्तों आपका फर्स्ट 2025 वाला, इसमें देखने को मिल सकती है नेविक डीबी की भर्ती और यांत्रिकी। फिलहाल दोस्तों जो भर्ती आई है नेविक जीडी की हैं, जनरल ड्यूटी की हैं। यदि आपकी योग्यता है और आप अप्लाई करने के लिए इच्छुक हो तो बहुत बढ़िया मौका है दोस्तों कोस्ट गार्ड ज्वाइन करने का, क्योंकि ये परमानेंट वैकेंसी है। अग्निपथ के तहत ये भर्ती नहीं है, अग्निवीर की भर्ती नहीं है, तो परमानेंट आपका प्लेसमेंट होगा। तो ज़रूर आप अप्लाई करना। ठीक, तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही था दोस्तों। अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर नहीं हो, पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना पल पल की अपडेट पाने के लिए। कोई भी अपडेट आता है कोस्ट गार्ड की तरफ से तो सबसे पहले हम आपको लाते हैं, बताते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप तैयारी करते रहिए, अपना ख्याल रखो। जय हिंद।